हेलो व्यूअर्स, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस त्यौहार के अवसर पर रंग बिरंगे फूलों के साथ आप लोगों को स्वागत किया जाता है मेरे ब्लॉग में। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, आर्टिफिशियली सही, लेकिन वो फीलिंग्स ले आती है कि दिवाली आ गई है, धनतेरस आ गई है, हमारी छठ पूजा आ गई है। ये सारे रंग बिरंगे के फूलों देख के तो मेरे तो मन एकदम फूल जैसे हो गए हैं। और आप लोगों की कैसे हुई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आ गई हूँ बाज़ार, और बाज़ार में आकर मैंने देखा कि चारों तरफ दिवालियों वाली फीलिंग्स आ रही थी, जो कि मेरे घर के पास नहीं हो रही थी। मार्केट में आने के बाद ना ऐसी फीलिंग आने लगती है। देखिए किस तरह के रंगोली बिक रहे हैं, तरह तरह के दिए बिक रहे हैं, रंगोली कलरफुल्स, मतलब इतने सारे रंगोलीज, लाइट्स, क्रैकर्स, जितने सारे दिवाली में चीज़ें होती हैं ना, वो सारे ही चीज़ मुझे दिख रही थी। और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं हो रही थी कि क्या लूँ नहीं लूँ, सामने सब कुछ दिख रही थी। तो यहाँ पे हम लोग लेने आ गए थे दिए को। तो वो हम लोग नॉर्मली दिया ही खरीदने गए थे, कोई ख़ास दीपावली के उससे नहीं गए थे। वैसे तो हमारे घर के पास भी आते हैं बहुत लोग लेकर, लेकिन इन्होंने कहा कि जब मार्केट आए हैं तो दिया को हम लोग ख़रीद ही लेते हैं। और मैं चारों तरफ बस लाइट्स ही देख रही थी कि कितनी अच्छी लग रही थी। और तरह तरह के कलरिंग्स दिए, नॉर्मल दिए, तो हम लोगों ने नॉर्मल दिया लिया। और बहुत ज़्यादा हाई रेट चल रही है मार्केट में तो जो लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं ना, उन लोग के लिए ठीक रहते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने दाम वाम पूछ कर सब ठीक करके, उसके बाद मैंने गिनती करके अपनी जितने भी दिए लेने थे वो मैंने ले लिए। तो यहाँ पे बस दिया और यही सब चीज़ लिया हम लोगों ने, यही सब, मतलब बस दिया और दिए में जलाने के लिए बाती नॉर्मली हम लोग के यहाँ पे भी मिलती है, लेकिन वहीं से ले लिया। और मैं मार्केट जाऊँ और इस तरह की चीज़ें ना खाऊं तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप लोग मेरे फिगर देख के समझ सकते हैं कि मैं कितनी बाहर की चीज़ें, मतलब खाने में कितनी इंटरेस्टेड हूँ। तो ये देखिए, ये है आलू पापड़ी चाट, जो मैं हमेशा ही मार्केट में जाती हूँ तो खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और मैं घर पे भी बनाती हूँ तो खाती हूँ। तो इस तरह मैं खा रही थी और मेरे पति देव बस मुझे देख के वो ब्लॉगिंग कर रहे थे। और देखिए किस तरह से मुंह बड़ा बड़ा करके खोल के खा रही हूँ। बहुत लोगों को नहीं इस तरह खाना पसंद नहीं है, बट मुझे तो खाते वक्त मैं किसी भी तरह खा सकती हूँ जो मुझे पसंद है। तो बस बहुत अच्छी थी। और इन्होंने ब्लॉगिंग करके बता भी दिया कि देखो ये मैं नहीं, मेरी बीवी खा रही है उन्हें ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, वो घर के ही खाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपने लिए, कि मुझे प्रोवाइड यही सब किया करो, वो सब मत दिया करो। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने चाट रखे और चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह से, मतलब हम जिस तरह होती है ना सावन में हरियाली मची रहती है, दिवाली में उसी तरह चारों तरफ उजियाली मची रहती है उजियारा ही उजियारा रहता है। और गोलगप्पे, तो मैंने गोलगप्पे भी खाए, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे पति देव ने उस चीज़ को सूट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने सूट कर लिया। और अच्छा है, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर तो कर सकी कम से कम। और ये सब खाने के बाद मुझे और भी कुछ कुछ चीज़ें दिखी, तो मैंने सोचा वो भी दिखा दूँ। इतने सारे अच्छे अच्छे तोरण लटकन, मतलब क्या ही बताऊँ, कलरफुल दिए, मन तो कर रहा था कि सारी की सारी चीज़ ले लूँ। तो बस यही थी। और यहाँ पे हम लोग कुछ स्टिकर्स देख रहे थे जो हमेशा लगानी होती है, हम लोग लगाते हैं। तो मुझे मेरे मन लायक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, जो कि थी बहुत ही अच्छी थी, बट मुझे पसंद नहीं आ रही थी। और यहाँ पे ये जो थी, इसमें ना मयूर बनी थी, लेकिन ये हम लोग चिपकाने के लिए नहीं लिए, क्योंकि ये कहीं ज़रूरत ही नहीं थी हम लोगों को चिपकाने को। और मैं तो ऐसे भी हाथों से ही रंगोली बनाती हूँ। और यहाँ पे दिए देखिए कितने तरह तरह के दिए। सच में मार्केट में इतनी चीज़ें अवेलेबल हो गई है ना, कि लोगों को कहीं से ढूंढनी नहीं पड़ती है कि हम इसके लिए वहाँ जाना होगा, यहाँ जाना होगा। मतलब कुछ भी त्यौहार आ जाए और मार्केट वाले लोग इस तरह से सब चीज़ दिखाने लगते हैं कि मतलब आप ये जो नहीं भी लेना चाहो ना, वो भी ले लोगे। और यहाँ पे मुझे ये लाइटिंग ना अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी दिखा देती हूँ। और उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि वो सुबह से ही दिन भर बिना रेस्ट किए हुए काम पे काम करे जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कितनी, मतलब हलचल मची है ना मार्केट में। और यही नहीं, हर जगह ही मची होगी इस दिवाली के अवसर पर। और सच बताऊँ, यहाँ पे ना पटाखे तो मतलब स्टार्ट हो ही चुके थे फूटने। मुझे बहुत डर भी लग रही थी, क्योंकि ना यहाँ भीड़ भाड़ बहुत काफ़ी रहते हैं। और मैं सोच रही थी दिवाली के टाइम इस तरह के पटाखे फूटे तो ठीक है, और इस तरह पटाखे ना फूट जाए मुझे तो डर लगती है। तो बस मैं बोल रही थी भीड़ भाड़ से जल्दी निकलो और जल्दी चलो।
जितनी भी हो भाई, अपना सेफ्टी तो हम लोग ढूंढते हैं ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी रास्ते की जो भीड़ से हम लोग निकले, थोड़ी सी खालीपन आई, तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं, और थोड़ी सी हवा ठंडक आ रही थी, ले रही थी। तो यहाँ मैं पीछे बैठ के इनके चारों तरफ देख रही थी, और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था कि जब छोटे थे तो कितना एक्साइटमेंट रहता था, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अब इस तरह से ज़िम्मेदारियाँ आ गई है ना कि एक्साइटमेंट से ज़्यादा लगती है कि क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। तो बस यही सब सोचते मैं आ रही थी। और एक चीज़ बता दूँ, इन सब रास्तों को ना मैं पैदल चलती थी पहले। तो यहाँ पे ना, यहाँ से मैं अपने घर से बस पे जाती थी, वहाँ उतर के, और ये सारे रास्ते आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं पैदल चलकर जाती थी। काफ़ी दूर रहती थी, लेकिन मैं अपने कुछ 50 रुपीज़ बचाने के लिए पैदल चल के जाती थी डांस सिखाने के लिए, कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो 20 रुपीज़ लगेगी, वहाँ से आऊँगी 20 रुपीज़ मिलेगी, और एक 10 रुपये के मैं फुचका खाऊँगी। तो ये 50 रुपीज़ बचाने के चक्कर में ना मैं पैदल जाती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन उस समय की ना एक मज़ा ही कुछ और था। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मैं बता दूँ 2012-11 की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। उस समय मैं ना यहाँ डांस भी सिखाने आती थी। तो ये सब सोचते आ रही थी कि समय बहुत जल्दी चला गया, और शायद हाथ से बिल्कुल ही निकल गया और मैं कुछ कर नहीं पाई। नहीं तो मेरे वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट थे। तो मैं ना होम ट्यूशन जैसे कराते हैं ना, वैसे मैं जाकर डांस सिखाती थी, क्योंकि वहाँ पे क्लासिकल डांस टीचर बहुत ही कम मिलते थे। अगर मिलते भी होंगे तो लोगों को घर आकर नहीं सिखाते थे, जो कि मैं जाकर सिखाती थी। तो ये मेरा प्रोफेशनली काम था, और मैं बहुत खुशी से जाती थी, बहुत ही अच्छे से सबको सिखाती थी। और जहाँ पे भी जाती थी ना, लोग मुझे कहते थे कि मतलब आप मत छोड़िएगा। तो ये चीज़ ही मेरे लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराती है। और यहाँ पे रास्तों में भी देखिए किस तरह से हमारे यहाँ लाइट लगी है, और जब मैं रिकॉर्ड करूँगी तो मेरे हस्बैंड कॉलिंग बेल ज़रूर बजाएंगे। तो वो आ गए हैं दरवाज़ा पे, तो 2 मिनट बाद मैं फिर रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने 2 मिनट तो बता दिया आप लोगों को कि मैं 2 मिनट बाद आके रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज धनतेरस है, तो फिर से आप लोगों को हैप्पी धनतेरस। और ये मैं कल ही रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन आधे में मुझे रोकना पड़ा, और उसके बाद मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कल भी काफ़ी सारे काम थे मेरे घर पे, तो मैं वो सारे कर रही थी। और बस इसी तरह यूँ ही रास्ते देखते देखते और ब्लॉगिंग करते करते कब घर की तरफ आ गई पता ही नहीं चला। तो मैंने अपनी लाइफ की ना कुछ जो चीज़ें हैं, जो मैं अपने अंदर बहुत कुछ सोचती हूँ, वो कभी कभी मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। और मैं जब डांस सिखाती थी ना, तो मैं बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वो मैंने दिल से सीखा था, बहुत मन से सीखा था। और बहुत, एक स्कूल में मैंने 9 साल सिखाया। 9 साल कम नहीं होता है। अपनी स्कूलिंग करने के साथ साथ मैंने कॉलेज करने के साथ साथ मैंने स्कूल भी सिखाया। मेरे शादी के बाद भी मैंने सिखाया। तो वो सब चीज़ ना मेरे दिलो दिमाग में वो टाइम हमेशा के लिए रह गई है, और वो कभी नहीं निकलेगी। क्योंकि जब आप कोई चीज़ मेहनत से अर्न करते हो ना, और वो जब यूँ ही धीरे धीरे आपके ज़िंदगी से वैनिश होती जाती है ना, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये सारी फीलिंग्स मैंने शेयर की। और यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है, जो मैंने पहले कई ब्लॉगों में दिखाई है। तो बहुत फास्ट काम हो रही है। और यहाँ पे असम में तो आजकल ब्रिज तो ऐसे बन रहे हैं जैसे मतलब कोई खिलौना का घर बना लो, वही है। तो देखिए यहाँ पे ना ब्रिज के ये सारे बन चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन की काम हो रही है, जिसकी वजह से रोड सारे बहुत ख़राब हुए हैं, लेकिन बहुत ही फास्ट काम हो रही है। 2-2 सालों में एक ब्रिज बन जाना बहुत ही ईज़ी बात नहीं है। तो ये हमारे लिए, असम वासियों के लिए तो बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। और आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है ना कि ईज़िली सब कुछ बन जाती है। पहले तो बहुत टाइम लगते थे। और मैं बताऊँ, पहले मम्मी लोग हम लोगों को डराती भी थी कि बाहर मत निकलना, बच्चे लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, ब्रिज में गाड़ देते हैं। तो ये सारे रास्ता बनने के बाद हम लोग पहुँच गए एक आइसक्रीम के इसमें ठेले पे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़रूरत लगी थी प्याज, बट हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे थे, जिस रूट पे, वहाँ पे सारे दुकान बंद हो चुके थे, तो पानी नहीं मिल रही थी। और फिर उन्होंने यहाँ पे ये लस्सी वाले पिया, और मैंने तो आइसक्रीम खाई, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और हम दोनों का पसंद एकदम ऑपोजिट है। तो बस, लेकिन हाँ, जो आइसक्रीम की फ्लेवर थी मुझे अच्छी थी। वो बोल रहे थे स्ट्रॉबेरी है, लेकिन मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं, कुछ अलग ही लग रही थी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि घर जाके क्या खाओगे, तो तुम कुछ खा लो, डोसा। तो मैंने कहा मैं डोसा तो नहीं खाऊंगी, पर हाँ वड़ा खा लूँगी।
और जैसे मैंने बड़ा लिया ना, तो ये फर्स्ट और लास्ट टाइम था जो मैं यहाँ पे मतलब बहुत दिनों बाद यहाँ पे गई थी। फर्स्ट नहीं बोल सकते हैं, पहले बहुत अच्छी मिलती थी, लेकिन इस बार जब मैं गई ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और फिर मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाई ढंग से। फिर मैंने कहा कि बाकी जो है रिटर्न कर दो, एक ही खा लेंगे। और बस यही थी आज की जर्नी, कल की जर्नी सॉरी। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में दिवाली के नए नए पटाखों के साथ, रंगों के साथ। और कब कितने टाइम मैं ब्लॉग शेयर करूँगी कब, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ना 2-3 बड़े दिए थे, तो मैंने बाकी रिटर्न कर दिए, एक ही रखा था। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय।